3 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी। आलोक जी, आपने कहा कि 3 अक्टूबर को आपको हिंसा की आशंका है, क्या आधार है इसका, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने केवल 3 अक्टूबर नहीं कहा। जी। उस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को आह्वान किया है कि वो अपने दुकान और संस्थान बंद रखें। सोशल मीडिया में भारत बंद के रूप में इसको प्रचारित किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी एक कार्यक्रम है कि प्रत्येक राज्य में प्रदर्शन करेंगे, राज्यपाल के राजनिवास तक जाने का प्रयत्न करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। इस तरह के अनेक कार्यक्रम होने वाले देश भर में। क्या कोई आश्वस्त कर सकता है कि ये शांतिपूर्वक रहेंगे? सोशल मीडिया के कैंपेन में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, संप्रदायों में वैमनस्य फैलाने की बात की जा रही है, धमकियां दे रहे, चुनौतियां दे रहे, मजहब को खतरे में बता रहे, आम विश्वास करने वाले व्यक्ति के मन में जो आवेश भरा जा रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, ये नबी के जन्मदिन से अब तक आयोजित कार्यक्रमों में हिंसा की घटनाओं से स्पष्ट होता है। और इसलिए हमको ये आशंका ठोस कारणों से है कि इस आंदोलन के दौरान अनेक स्थानों पर हिंसा करने का प्रयत्न किया जा सकता है। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से, या क्या लोग? पहले तो सबसे पहले ये चाहता हूं कि जो संगठन इसकी कॉल दे रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर ये उनके हाथ से बाहर निकलता है तो इसका परिणाम उनको भुगतना चाहिए। सरकार इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करे, ये सरकार से प्रार्थना है। और समाज से भी प्रार्थना है कि अपनी आंखें बंद करके घर में बैठने से सुरक्षा नहीं होती। आत्मरक्षा करना कर्तव्य भी है, कानूनी अधिकार भी है। और इसलिए दृष्टि खुली रखकर, चारों ओर नज़र डालकर, जहाँ कहीं कुछ गलत दिखे वो पुलिस को बताकर, जहाँ आवश्यकता हो पुलिस को सहयोग दे करके सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। समाज मतलब हिंदू समाज की बात कर रहे हैं आप? सबको, जिसको भी शांति में विश्वास है उसको। और क्योंकि उनके निशाने पर हिंदू रहते हैं, इसलिए हिंदू समाज को। अभी हम लोगों ने देखा आई लव मोहम्मद करके कैंपेन चल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, उसको आप कैसे देखते हैं? कहीं कहीं हिंसक रूप भी ले रहा है वो। जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो पैगंबर को प्यार करें, उनके प्रति आदर करें, वैसा पोस्टर बनाकर घर में लगाएं, वैसा पोस्टर मस्जिद में अपने कार्यक्रमों में लगाएं, क्या आपत्ति हो सकती है? पर अगर ये पोस्टर उन लोगों के हाथ में दिया जाएगा जो बलवा करने जा रहे हैं, आग लगाने, पत्थर फोड़ने फेंकने जा रहे हैं, तब क्या होगा? क्या ये पोस्टर धर्म का अपमान नहीं हो जाएगा तब? क्या इस पोस्टर को लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये नहीं माना जाएगा? ऐसा कोई पोस्टर भगवान न करे गिर गया और किसी के पैर में आ गया, तो उस उत्तेजना को कैसे रोका जाएगा? इसलिए हमारा विरोध पोस्टर नहीं है, हमारा विरोध पोस्टर के दुरुपयोग को लेकर है। पोस्टर हाथ में लेके हिंसा करने को है। और हमको लगता है सबका कर्तव्य है कि ऐसा न होने दें। एक आखिरी सवाल, 2 दिनों से एक राष्ट्रीय सुर्खी हेडलाइंस बना हुआ है सोनम वांगचुक को लेकर। कल उनको गिरफ्तार भी किया गया। इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? पिछले कई दिनों से नेपाल में खासकर जो घटना घटी, उसके बाद जेनजी की चर्चा बहुत है और कहा जा रहा है कि लद्दाख में भी ऐसी घटना घटी, क्या कहेंगे? कुछ लोगों को सपने में बहुत कुछ दिख रहा है। विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, संवैधानिक पोस्ट पर हैं, उन्होंने जैन जी का आह्वान भी कर दिया है
और ये आंदोलन होगा तो सब अपेक्षा करेंगे कि कुछ हो जाए इसमें से। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, लंका की तरह अस्थिर लोकतंत्र नहीं है। और भारत की जो हिंदू परंपरा है उसमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान है। और यहाँ पे सबको अपनी बात कहने की आज़ादी भी है। इसलिए भारत में वैसा होगा इसकी कोई संभावना नहीं है। कोई मूर्खों की दुनिया में रहना चाहे तो वो उसको मुबारक है। लद्दाख में जो हुआ, आप उसका नतीजा देखते हैं, जो आह्वान किया गया था, जो आप शायद राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कुछ व्यक्तियों का तो नाम ऐसा हो गया है कि लोग हंसने लगते हैं। लद्दाख में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर वो वैसा सब जगह हो सकता है, ये दिवा स्वप्न है, ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आलोक कुमार जी थे, उनका कहना है कि जो आह्वान किया गया है 3 तारीख को बंद का, उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि जो लोग शांति में विश्वास करते हैं वो आत्मरक्षा के लिए भी तैयार रहें, और अगर कुछ संदिग्ध पाया जाता है तो पुलिस को या अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना भी दी जाए। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।